चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने मोस्टली जैसे आप लोगों को समझाया था, ये 3 डिवाइड के मेथड सब सिखाए हैं और 4 मल्टीप्लाई के मेथड सिखाए हैं। इनमें तो किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारे पास में स्क्वायर मेथड है या स्क्वायर की करने की मेथड है। स्क्वायर के भी 3-4 मेथड हैं, उनसे हम सबसे मेथड से अप्लाई करेंगे। हैं जो हमने ऊपर किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, मैं उनको सबको एक एक करके बताऊंगा किस किस तरीके से वो हैं। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिनमें कुछ मेथड्स के नाम लिखा हुआ है, एकाधिकन पूर्वेण, फिर उसके बाद में हमें दूसरा नाम दे रखा है अनुरूपीन, फिर सूत्र निखिलम का आधार उपाधार दोनों दे रखा है, जिसके साथ में एक इसका नाम दूसरा और दे रखा है यावदुनम तावदुनम, ठीक है। और सूत्र ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम, जिसका दूसरा नाम दे रखा है द्वंद्व योग विधि। और इसके साथ में एक दे रखा है संकलन व्यंकलन या इष्ट संख्या। इस तरीके से 4-5 नीचे और तरीके दे रखे हैं, जिन तरीकों से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहला हम एकाधिकन पूर्वेण का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसकी कुछ शर्तें होंगी, आप जब एक वर्ग जो स्क्वायर करेंगे उस कंडीशन में आपते होंगी, उन शर्तों को फॉलो करते हुए हमें इसको सोल्व करना है। देखो इसकी क्या शर्त होनी चाहिए, नाम अच्छे से याद कर लो। वही नाम है जहां पे मल्टीप्लाई में किया था एक अधिक, कितना किया था, एक अधिक किया था, वो ही नाम है हमारे पास में। और काम भी उस जैसा ही है, काम भी उस जैसा ही है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पर जब स्क्वायर की बात आती है तो स्क्वायर में क्या कंडीशन अप्लाई हो जाती है, कोई 2 डिजिट का सेम 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई होता है। 22 मतलब हम स्क्वायर लिखेंगे तो 22 का स्क्वायर लिखेंगे, इसका मीनिंग है कि हमने क्या लिखा है 22 इंटू 22। पर यहाँ पे कंडीशन एकाधिकन में क्या अप्लाई हो रही थी, उसी कंडीशन को देखो कि जो फर्स्ट नंबर वंस वाले प्लेस के ऊपर नंबर थे, इकाई वाले अंक जिनको बोलते हैं, उनका सम 10 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्क्वायर में ऐसे नंबर, दोनों ये नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका सम कितना हो रहा हो, 10 हो रहा हो। तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे भी 5 लिख देता हूं और यहाँ पे भी 5 लिख देता हूं। अब देखो 10 हो गए। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी कि भाई हमारे पास में यहाँ पे 2 और 2 ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब कोई भी बच्चा आसानी से इसको क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है इसके क्वेश्चंस को बहुत तेजी से, बहुत आसानी से। बस कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई है कि कंडीशन क्या है, जो पहला वाला वंस वाले प्लेस का नंबर है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरे वाले जो 2 वाले नंबर है, सेकंड प्लेस के ऊपर या थर्ड प्लेस के ऊपर जो भी नंबर्स हैं, वो क्या होने चाहिए हमारे पास में, सेम होने चाहिए। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 25 का स्क्वायर करो, तो हम 25 को कैसे लिखेंगे, 25 इंटू 25, क्लियर। तो 25 इंटू 25 लिख दिया, 5 इंटू 5 25, और एक को काट के 3 लिख देंगे, 3 इंटू 2 6। तो मे बी ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मेथड का नाम याद कर लो कि मेथड का नाम क्या है हमारे पास में, एकाधिकन पूर्वेण। मोस्टली बच्चे आ चुके हैं, सभी को बेटा गुड मॉर्निंग। जो लेट आया है, जल्दी आया है, सभी को गुड मॉर्निंग। और क्लास को एंजॉय लेके पढ़े, जहां पे समझ में नहीं आया एक एक तरीका लिखते हुए चलो बेटा, कॉपी हाथ में उठा लो। कल एक काम की बात बताई थी सबको मैंने कि आप लोगों को ये चीजें सारी एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके लिए कैरियर के लिए भी काम में आएंगी सारी चीजें। क्योंकि मान चलो कोई चीज पढ़ी नहीं, इन फ्यूचर में आपसे कहा जाएगा ये चीज आपने 10th में पढ़ी थी। मान के चलो एक एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लो कि आप लोगों का सिलेबस गवर्नमेंट आधा कर देती है कि भाई सितंबर अक्टूबर नवंबर में स्कूल खुले हैं, सिलेबस आधे एग्जाम सिलेबस का एग्जाम लिया जाएगा। पर इन फ्यूचर में आपसे ये थोड़ी कहा जाएगा कि आप लोग 10th में उस साल थे तो आपका 10th का ये कोर्स छोड़ दिया गया था। तो इस बात को ध्यान में रख के तरीके से पढ़ लो, ध्यान लगा के पढ़ लो, जहां जो प्रॉब्लम आए पूछ सकते हो बेटा। मैं एक एक चीजें बता रहा हूँ, वैदिक मैथ भी, यहाँ तक क्या एक बात बताऊं, राजस्थान गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें वैदिक मैथ का भी पार्ट है, पर वहां पे उसको बोल दिया जाता है ट्रिकी मैथ, ठीक है, एडवांस मैथ, और वो वैदिक मैथ का ही पार्ट है। अब देखो अगर आप लोगों को ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद होती है तो कहीं पे स्क्वायर आता तो बहुत तेजी से स्क्वायर कर सकते आप, क्लियर। ओके मुझे बोल रहा है सर एक बार वापस बता दो, नालायक लेट आया है तब बोल रहा है तू, मुझे पता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 85 का स्क्वायर, कंडीशन क्या थी कि पहले 2 डिजिट का सम क्या होना चाहिए। जैसे 85 को आप क्या लिख सकते हो, 85 इंटू 85। तो इन दोनों का सम ही क्या हो सकता है हमारे पास में,
5 और 5 10 हो सकता है, तो कंडीशन अप्लाई हो गई। दूसरा वाला नंबर सेम है, एक आधी के जो हमने किया था, एक आधी के पूर्वेंट वाला मल्टीप्लाई का मेथड किया था, वही मल्टीप्लाई का मेथड अप्लाई करना है स्क्वायर के अंदर। 5 × 5 25 और 8 × 9, एक को बड़ा कर दें, ये तो 8 ऐसे के रहने दिया, इसको 9 कर दिया हमने, तो 72 और यहां से 25 आंसर आ गया है बेटा। क्लियर? मे बी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसका कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, जैसे आप 2 डिजिट वाले क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं, लाइक हमारे पास में क्वेश्चन हो 115 × 115, मतलब 115 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है? 115 का। तो इसको तो 12 लिख दो, इसको 11 ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पे 5 × 5, तो ये तो 25 आ गया। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? 131 मे बी। ठीक है ध्रुव, अगर सही लिख रहा है तो बेटा काटने की जरूरत नहीं है, तो चेक करो आंसर सही आ रहा है क्या। बिल्कुल चेक कर सकते हो, आंसर सही आएगा, बिल्कुल मेथड सही अप्लाई है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार चेक करके बता देता हूँ, मैंने मिस्टेक की है। हमारे पास में 132 आएगा, इसको 120 में कितना ऐड करेंगे, एक बार 12 और ऐड करेंगे ना, तो 132 हो जाएगा ना, तो ये आंसर आ गया है। क्लियर? तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये तो सबके लिए आसान था। अब इसी के नीचे एक और दे रखा है नाम, उपसूत्र अनुरूपेण, ठीक है, जिसका कुछ और भी लिखा समानुपात और अनुरूपेण द्वारा। देखो कुछ नीचे लिखा है, इसका मेथड जब देखेंगे तब आराम से हमें समझ में आ जाएगा। अनुरूपेण मेथड बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अनुरूपेण। करना क्या है, जैसे 41 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, इस 4 का और इस 1 का, 4 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया। क्लियर? और बीच में क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को 4 × 1। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास 4 × 1 4 आ जाएगा, और एक बार और यही डिजिट ऐड करनी है, यही डिजिट एक बार और ऐड करनी है। अभी इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं, आप लोगों को लगेगा कि यार ये था, इसने तो पागल बना दिया हमें। 1 डिजिट लिख दो, अगर 2 डिजिट आ रही हो तो हम ऊपर नीचे लिखेंगे, ये आ गया। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना बेटा, यहाँ पे ये तो आसान सा था, इसको अब दोबारा से देखेंगे तो और भी आसान लगेगा आप लोगों को। एक तरीका बताता हूं, इसने क्या किया था क्या नहीं किया था हमें बेवकूफ बनाने के लिए। 41 हम क्या लिखते हैं, ऊर्ध्व त्रिक व्यायाम की तरफ जाना, ऊर्ध्व त्रिक व्यायाम की तरफ जाना। क्या कह रहा है ये बच्चा, चैप्टर कब स्टार्ट करोगे? बेटा कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, चैप्टर ही चला रखा है हमने। ओके, मतलब स्टेटस देखा है, चलो बेटा उसका 1 वीक का टाइम डाला है, 1 वीक के बाद में उस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। और ये लक्की कुमार कह रहा है कि सर चैप्टर कब स्टार्ट करो क्या है। ओके, कब किया है बेटा? 2 दिन हो गए चैप्टर स्टार्ट किए, इससे पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया एक में, और एक में कर लिया डिवाइड। 2 पुराने वाले जो 9th के मेथड थे वो दोनों कर लिए हैं, अब 10th का जो स्क्वायर वाला मेथड था वो आ गया हमारे पास में। देखो ऊर्ध्व त्रिक भाग में हम क्या करते हैं, 1 × 1, और फिर इधर करते हैं 4 × 4, यहां पे लिखते हैं 4 × 1 + 4 × 1, करते हैं ऐसा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बेटा इसको इससे करोगे तो भी वही आएगा, इससे इसको करोगे, चाहे कोई भी डिजिट ले लो, जैसे मैंने 68 × 68 लिया, तो ये भी यही है और ये भी यही है कि इन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों नंबर्स को या इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आया उसको ही एक बार और जोड़ दिया, उसी नंबर को एक बार और जोड़ दिया। क्लियर? और यहां पे इसका स्क्वायर किया था, इधर इसका स्क्वायर किया था, क्योंकि ये क्या था हमारे पास में 4 × 4 था, यहाँ पे 4 × 4 लिखा था, तो 4 का स्क्वायर लगा दें, 1 × 1 का स्क्वायर लगा दें। तो शायद अब आप लोगों को समझ में बैठा हुआ कि इसने किया क्या है, चालाकी क्या लगाई है कि थोड़ा सा खुद को कलाकार बनाने के लिए, हमें ज्यादा समझदार बनाने के लिए इसने बस एक कलाकार लगाई है कि भाई जो हमने ऊपर डिजिट लिखी थी, कौन सी, 4 × इन दोनों को 4 × 4 लिखोगे आप तो भी बात वही है, और 4 × 1 सॉरी 4 × 4 लिखोगे तो भी बात वही है, और 4 का स्क्वायर लिखोगे तो भी बात वही है। 1 × 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। और बीच में यहां पे
इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात वही है। तो इसने क्या किया, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, शायद ये ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डबल ऐड कर दिया। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर डिजिट चेंज करो, चलो ठीक है भाई डिजिट चेंज करते हैं और फिर अप्लाई करके देखते हैं हम क्या कुछ चीजें बदलती हैं क्या। जैसे कि हम ले लेते हैं 38 का स्क्वायर, क्लियर, यहां पे हमने लिखा 8 का स्क्वायर, यहां पे लिखा 3 का स्क्वायर, बीच में हमें क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, क्लियर, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो 24 और 24 इसमें वापस से ऐड कर दो, 48, यहां से आ गया 64, यहां से आ गया 9। अब क्या करना था नेक्स्ट, यहां से 4 6, थोड़ा छोटा लिख देते हैं हम, 4 6 8 4 9, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा परफेक्टली 4, क्योंकि उर्द त्रियक ब्यामी है, अनुरूपेण ये है ना, ये उर्द त्रियक ब्यामी है, बस यहां पे इसने क्या किया है, ऐड किया है, उसी नंबर को ऐड किया है। जस्ट आगे वाला जब क्वेश्चन देखेंगे ना, इसको दोनों को ऐड किया 14 और फिर उसके बाद में 1, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 14। तो इसका 38 का स्क्वायर होता है हमारे पास में, यही होता है। तो शायद बेटा ये हमारे पास में कहां से है, आरबीएससी की बुक से है, वैदिक मैथ वाला पार्ट है ये। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में और जैसे इसने कुछ एग्जांपल दिए सेम, देखो यहाँ पे 74 का किया था, तो 74 का 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 इंटू 4 28, फिर 28 इसके अंदर ऐड कर दिया, 56 आ गया, ये 16 आ गया, 49 आ गया, क्लियर। तो 6 1, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हर डिजिट को और आंसर आ गया हमारे पास में। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया है, कोई भी बच्चा आराम से इसको कर सकता है। बेटा सीबीएसई मैथ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, सीबीएसई की मैथ ही पढ़ा रहे। बच्चों ने कहा कि सर हमारे एक चैप्टर एक्स्ट्रा है वैदिक मैथ, तो आरबीएसई के भी काफी बच्चे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे ये एक पार्ट अलग है तो ये करवा दीजिए, इसलिए हमने ये करवाया है। बिल्कुल बेटा, ये क्या नाम है अनिल, एक बार इसको वापस से देख, इतना आसान तरीका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल बेटा नहीं है, पर ये इससे क्या हो सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी इंप्रूव हो सकते हैं। जो बच्चा सीबीएसई का भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, जैसे अर्चना है और लक्की है, ये सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। बेटा ये कुछ तरीके मल्टीप्लाई के, ये सोच लो कि आप लोगों को मल्टीप्लाई के तरीके सिखाए जा रहे हैं, या फिर जो आरबीएसई से है तो बेटा बिल्कुल है, तेरे आरबीएसई वाले सभी बच्चों के ये है। और इसके बाद में एक मेथड आएगा द्वंद्व वाला, उससे पहले एक यावदुनम तावदुनम करके एक मेथड दे रखा है, ठीक है, जो निखिल, इस मेथड का क्या नाम है, निखिलम है। यावदुनम तावदुनम आए तो इसको लिख लेना बेटा निखिलम। जैसे हमारे पास में 17 का स्क्वायर करना है तो हम क्या लिखते हैं, 17 इंटू 17 लिखते हैं, तो 17 प्लस 7, 17 प्लस 7, क्लियर। यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरह ऐड करते हैं, क्लियर। तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे 24, यहां से एक डिजिट, क्योंकि यहां पे बेस कितना है 10 ही है, ठीक है, तो एक जीरो रहेगी, यहां पे एक नंबर ही रहेगा, तो 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 28, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ये, क्लियर। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक तरीके से। इसका और एग्जांपल लेते हैं, एक माइनस वगैरह का एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ये तो बड़ा सारा तरीका था हमारे पास में, शॉर्ट कैसे किया जाए इस तरीके को, क्योंकि ये तो निखिलम वाला तरीका हो गया, फिर इस तरीके में और निखिलम वाले में क्या डिफरेंस हुआ। जैसे इसी का एक बार वापस करके देखते हैं, 17 का स्क्वायर, इसके अंदर जो ये 7 ज्यादा है ना 10 से, इसको बोलते हैं विचलन, ठीक है, हिंदी में भी विचलन बोलते हैं, मैथ में भी इसको विचलन ही बोलेंगे, ठीक है, डिविडेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डिविडेंट, कितना ज्यादा है डिफरेंस।
तो अब देखो ये हमारे पास हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 17 जितना ज्यादा है वो, फिर उसके बाद इधर जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर। देखो शॉर्ट कर दिया है मैंने। बेटा सब बेस के भी क्वेश्चन होंगे तब देखेंगे, अभी हम बेस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो 17, ये विचलन हमारे पास जो विचलन या डिविडेंड था वो कितना था, 7 था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 49 हो गया, 9 और इस 4 को ऐसे लिख देंगे, 2 डिजिट नहीं रखनी, हमें 1 डिजिट रखनी है। और यहाँ पे 24 हो गया, ये 4 इसके अंदर ऐड हो जाएगा जाके, तो आंसर आ गया 2, ये हमारे पास 289। अब इसी का माइनस का एक क्वेश्चन और एग्जांपल दे रखा है, वो भी करके देख लेते हैं हम कि वो कैसे किया है इसने। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इतने आसान है कि आप लोग एक बार आप लोग करोगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। 95 का स्क्वायर करना है, तो माइनस का 5 है डिविडेंड, जो विचलन है वो कितना है, माइनस का 5 है। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस का 5 कम कर देंगे और यहाँ पे -5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये बेस कितना आ रहा है इसका, 100 आ रहा है, इसका मतलब 2 जीरो चाहिए, हमें 2 डिजिट चाहिए इधर, तो 25 आ गया ये तो इधर। क्लियर। एक बच्चा बोल रहा है सर क्लियर नहीं आ रहा। बेटा जिनमें ये बड़ा इसको 360 कर और ये 90 हो गया, आंसर आ गया। इतने फास्ट और इतने इजी मेथड हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही सुटेबल तरीके हैं। बस आपको क्या करना है, इनको बार बार यूज करना है। जिस तरीके से हम सिंपल यूज करके उसको आसान बना लिया, आज भगते हैं और उसी की तरफ भगते हैं ना, तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास में इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, इतना आसानी से सोल्व कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोगों को जब आप भी तो क्या कर रहे हो, आप 10th के लिए सीख रहे हो, तो वहां पे एक मेथड का नाम दे देगा, उस मेथड से करना है। आप उस चीज पे फोकस मत करो, आप उस चीज पे फोकस मत करो, आप नंबर्स को पहचानने की कोशिश करो कि मैं कौन से तरीके से इसको करूं। अब जैसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 95 वाले को क्या कर सकते थे, 10 × 9 और 25, तो 90 और 25 कौन सा हो गया, एकाधिकेन पूर्वेण हो गया। तो ये चीजें आपको पहचाननी है। सेम अगर ये क्वेश्चन हमारे पास में यहां पे 6 होता तो यहां पे 4 लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते, यहां पे 4 लगाते हैं और यहां पे 4 करते हैं, और यहां इसमें से 91 होता, ये कितना होता हमारे पास में 16 होता। क्लियर। और यहां आंसर क्या आ जाता हमारे पास में 116। तो मे बी हर बच्चे को क्लियर समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इतना आसान तरीका है। बस अगर हम लोगों ने इसको तरीके से यूज किया होता ना, तरीके को पहचानना सीखा होता, देखो इतना आसान तरीका है, आप कोई भी नंबर का कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, लॉजिक अप्लाई करना है कि किस तरीके से किया जाए। जैसे मान लो मैं एक और थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं और जैसे 89 ले लेता हूं, ठीक है। अब 89 के लिए हमारे पास में माइनस का 11 है, अगर 100 से कंपेयर करता हूं मैं तो माइनस का 11 है ये। क्लियर। अब माइनस का 11 इधर तो मैं लिख देता हूं ये माइनस का 11 का स्क्वायर, और 89 में से -11 कम कर देता हूं तो मेरे पास बच जाएगा 78। कितना बच जाएगा, 78। और यहां पे 1 2 1 आएगा, इस 1 को इधर भेज दो तो 7, यही आंसर आ जाएगा। फटाफट चेक कर लो, मैं ही कर लेता हूं चेक, 89 का सही आएगा, 89 × 89। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ओके, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, बिल्कुल सही आया बेटा। तो चीजों को यूज करना सीखना है आपको और कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सपोज करो 11 15 20 30 तक के तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, तो कितना आसान हो जाएगी कैलकुलेशन करना। मे बी सभी बच्चों को अच्छा लग रहा होगा, पर ये कब अच्छे लगते हैं, जब मैं कर रहा हूं तब तो अच्छे लगते हैं, पर जब हमारी बारी आती है ना तब हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा तरीका, जो तरीका हमने पहले सीखा था मल्टीप्लाई करने का, या जो भी तरीका हमने पहले सीख रखा है ना, वो तरीका ही हम अप्लाई करते हैं। मैं बता रहा हूं इतना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और जैसे देखो अभी मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूं यहाँ पे, चलो कुछ क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। 2-3 तरीके सीख लिए ना, तो 2-3 तरीके से देखो 100 तक के अभी आपको सबको आ जाएंगे।
सबको 100 तक के स्क्वायर करना आ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। जैसे मैंने डाला यहां पे आप लोगों के लिए 84 का स्क्वायर करो, कोई भी बच्चा कर सकता है 84 का स्क्वायर। क्या करना है, क्या 3 तरीके बता चुका हूं मैं कि बीच वो ऊर्ध्वत्रिक व्याम वाला हो गया, निखिलम वाला हो गया और एक एकाधिकेन वाला हो गया। जैसे इसमें एकाधिकेन वाला नहीं लग सकता, ठीक है, ऊर्ध्वत्रिक व्याम और निखिलम दोनों तरीके लग सकते हैं। तो हम क्या करें, ये 16 कम है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 256 होता है, ठीक है। डायरेक्ट यहां पे ऐसे लिख लो। और ये कितना कम है, 16 कम है, इसमें से 16 कम कर लो। पहले तो डायरेक्ट सीधा सीधा इसमें से 14 कम कर दो, 2 और कम कर दो। 14 कम करोगे तो 80, 70, फिर 2 और कम कर दोगे तो 68, ठीक है। और ये 2 वापस ऐड कर दो। मे बी ये आंसर आ रहा होगा, चेक में भी कर लेता हूं कि आंसर ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मैंने तो ऐसे तुक्के में मार दिया आंसर, बिना कोई कैलकुलेशन, कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन चिपकाई थी। देखो कितनी चीजें हमारे पास में अवॉइड हो गई। मैं इसको भी नहीं लिखता, इसको भी नहीं लिखता, इसको भी नहीं लिखता। देखो क्या क्या कर सकता था मैं, मुझे पता है कि ये कितना है, 16 कम है, दिमाग में सोच लिया मैंने, दिमाग में मैंने ये चीज सोची कि 16 कम है ये, तो मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर मुझे पता है 256 होता है, तो मैं 2 को नहीं लिखूंगा, सिर्फ 56 को लिखूंगा, 56 को। 2 मेरे माइंड में रह गया और इसमें से 84 में से 16 कम किया तो मेरे पास में है 60। देखो पहले चाहो तो ना, पहले इसमें से 2 कम कर दो सीधा सीधा, तो 14 ही बचे। अब डायरेक्ट 70 लिख दो। मतलब ये चीज आप लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ऊपर, ये बोलो खुद देखो बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो गए कितने तेजी से। तो ये ही हमारे पास में लॉजिक्स है। वैदिक मैथ इतना सुटेबल सब्जेक्ट था, इतना आसान मैथ था, बस हमने यूज नहीं किया। कुछ और एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया मैंने 77 करके बताओ, 77 का क्या होगा। 77 का स्क्वायर करना है, निखिलम वाला अप्लाई कर लो या ऊर्ध्वत्रिक व्याम अप्लाई कर लो, बिना कोई कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ये कितना कम है। हमें पता चल गया 23 कम है और 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है। तो 5 हमारे पास में बच गया और इसमें से 23 कम करना है, तो 23 इसमें से कम करने से पहले 5 हमारे पास में यहां का ये बचा हुआ है ना, तो 23 में से 5 कम कर लो। पहले तो सबसे पहले क्या करो, इसमें से 5 कम करो, तो 5 कम करोगे तो हमारे पास बच जाएगा 18, ठीक है, और ये 18 बचेगा। अब इसमें से 17 तो सीधे सीधे कम हो रहे हैं, ठीक है, और एक और कम कर लो, आ गया आंसर। मतलब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और उसके बाद में बेटा बिल्कुल एग्जाम में भी देखो कितना सा करना है। अगर आपके पास में दे दे यावदुनम तावदुनम से करो, इतना सा ही तो करना है, इतना सा, वहां पे पूरा अप्लाई कर लो। पर मैं कह रहा हूं आप लोग सीखो इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में अलावा आप लोगों की कैलकुलेशन में काम आएगा ना, तो अब आप लोग कैसे करने बैठ जाते हो, 77 7 की टेबल बोली, एक लाइन आ गई, फिर क्रॉस लगाया, फिर 7 की टेबल बोली, फिर क्रॉस लगाया, फिर सम कर दिया, आंसर आ गया। ये तरीका बेस्ट है कि ये तरीका बेस्ट है? खुद देखो, खुद विचार करो, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। ये कैलकुलेशन भी आपकी माइंड की कैलकुलेशन है कि नहीं? ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड की कैलकुलेशन है या नहीं, आप खुद बताएं। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत आसान है, बट बाकी बात यह है कि इसमें भी देखो अभी मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, 16-17 बच्चे सिर्फ जुड़े हुए हैं, सारे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अर्चना एक बच्ची जुड़ी हुई है, शायद सीबीएसई से है बच्ची, ये भी देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ रही है, चीजें सीखने को मिल रही है। बेटा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बात ये है सीखने की, कोई चीजें काम की आई या नहीं आई। कुछ और भी तरीके हैं। अब भी जो एक तरीका किया था ना हमने इससे पहले वाला, उस तरीके का नाम दे रखा था हमें, क्या दे रखा था देखते हैं। देखो इससे जस्ट पहले वाला जो तरीका किया था, इस तरीके का नाम था हमारे पास में
अनुरूपेण। अब एक तरीका और मिलेगा हमें यहां पे, द्वंद्व। एक तरीका क्या मिलेगा? द्वंद्व मिलेगा। देखो, जैसे आप लोगों को कोई भी एक नंबर का स्क्वायर करना हो, नीचे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा 27। जैसे आपको 27 का स्क्वायर करना है, देखना 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्लियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस कर दूं, 2 इंटू 2 इंटू 7, मैंने क्या कहा, ट्वाइस कर दो, डबल कर दो भाई। तो ये कितना आया हमारे पास में, 7 दूनी 14, ठीक है, और 14 दूनी 28, 49 और 4। तो अब ऐसे लिख दो, आ गया आंसर हमारे पास में 9। इन दोनों को किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, और ये हमारे पास में 7। तो तरीका आसान है, सीखना है आप लोगों को। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं। एक तरीका और बता दिया है, तरीका और जब अप्लाई करेंगे, 53 का स्क्वायर करके बताओ। 53 का स्क्वायर करके बताओ कि 53 का स्क्वायर कितना होगा। कौन सा तरीका लगा सकते हो, कौन सा तरीका नहीं लगा सकते, फटाफट अप्लाई करके देखो। एक तो था कि 100 से कम कर लो, तो वहां तो अब हमारे पास में बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी। 100 से कम करना काफी बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है बेटा, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जरूर। देखो दूसरा तरीका क्या था हमारे पास में, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास में 15, 15 का डबल किया, कितना आया 30, 3 बच गया हमारे पास में, 3 यहां साइड में लिख लो, अब दिमाग में लिख लो, ठीक है, और 5 का स्क्वायर और प्लस ये 28। तो बहुत आसान है कैलकुलेशन करना। शायद कैलकुलेशन करने के तरीके, ऐसे तरीके पढ़े होंगे आप लोगों ने, पर कभी यूज नहीं किए। आप लोगों में से बहुत से बच्चे अबेकस सीखने गए होंगे। भाई मैं कह रहा हूं, अबेकस को तो आपको दिमाग में फिगर बना के रखना पड़ेगा। यहां तो कोई फिगर बना के रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग, छोटी सी खुद की कैलकुलेशन है, जोड़ और बाकी दो ही चीजें हैं। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, 47 का स्क्वायर करो और अप्लाई करना, कोशिश करना कि द्वंद्व वाला मेथड अप्लाई कर सको। कौन सा वाला? द्वंद्व वाला तरीका अप्लाई कर सको कि भाई 47 का स्क्वायर क्या होगा, द्वंद्व वाले मेथड से अप्लाई करके देखना है हमें। तो मैं भी करता हूं, 7 का स्क्वायर 49, 4 मैंने दिमाग में लगा लिया, 28, 28 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 28, 28 के अंदर डबल किया 56 और 66 मेरे दिमाग में लग गया, ठीक है, 16, 16 और 6 22। देखो बच्चों के आंसर भी आ गए फटाफट फटाफट। तो यही चीज है, अगर आप चीजों को यूज कर लियोगे हो ना, आपने देखो यूट्यूब पे ढूंढ के देखना, आप लोगों को बताएगा बेटा गलत कर दिया खुशी, 32 कर, उसको 32 की जगह 22 कर। आप लोगों को कहा होगा 1 से 1000 तक के, 1 से 100 तक के स्क्वायर चुटकियों में सीखे। अरे भाई देखो सीख लिया हमने तो 4 तरीके सीख लिए। कितने तरीके सीख लिए? 4 तरीके सीख लिए हैं। किसी भी बच्चे ने शायद ही कॉपी पेन उठाई होगी, जहां तक मुझे लगता है किसी एक आधे ने उठाई होगी कॉपी पेन, ठीक है, बाकी किसी ने नहीं उठाई। सारे के सारे ना कैलकुलेशन दिमाग में ही कर रहे थे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसका 57 का स्क्वायर करके बताओ फटाफट फटाफट। 57 का स्क्वायर कितना होगा, कि 57 का स्क्वायर क्या होगा, और बिना कॉपी पेन के करना है, आप लोगों को डायरेक्ट डिजिट लिखनी है। मोबाइल में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी डिजिट, क्योंकि डिजिट हम इधर से लिखेंगे उसमें, तो आप लोग कोशिश करें कि डिजिट 1 बाय 1 लिख के पीछे आ जाए। तो देखो मैं भी करता हूं, 7 का स्क्वायर 9, मतलब हम 4 साइड में कर दिए, ठीक है, ये 4 साइड में करो मत करो, मैं यहाँ पे आप लोगों की सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, चलो ठीक है।
ये 35 हो गए, 35 का डबल 70, 74 हो गए, बच गए हमारे पास में 7, 25, 25 के अंदर 7 और ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास हो जाएगा 32। और चेक करता हूं मैं आंसर सही आया कि नहीं आया। 57 इंटू 57, मेरा आंसर तो बिल्कुल बेटा सही आया है। अरे वाह बेटा, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब आप लोगों को 100 तक के स्क्वायर याद हो गए, कोई भी बच्चा यूज कर सकता है 100 तक के स्क्वायर। चलो छोटे डिजिट में देखो, इसमें ना सबसे बड़ा फायदा आपको लोगों को पता है क्या उठा सकते हो, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और तेज हो जाएगी कैलकुलेशन। 30 तक की भी छोड़ो, अब 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, कैलकुलेशन और भी तेज हो जाएगी। मे भी आज की क्लास सबके लिए इंटरेस्टिंग क्लास होगी, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, चाहे वो सीबीएसई का, चाहे 9th का स्टूडेंट रहा हो, 10th का स्टूडेंट हो, ठीक है, या 10th वगैरह 9th, कोई सी भी क्लास का भी फिलहाल जो भी बच्चा प्रेजेंट है। अब शायद मुझे नहीं लगता किसी को यूट्यूब पे ये सर्च करना पड़ेगा या कहीं पे ऐसा वीडियो आएगा जहां पे ये लिखा है कि भाई 1 से 100 तक के स्क्वायर फास्ट मेथड, जापानी ट्रिक, चाइनीज ट्रिक, अबेकस ट्रिक, पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक के नाम से मेथड मिल जाते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा कि किसी को अब सीखने की जरूरत पड़ेगी। 1 से 100 तक के स्क्वायर कोई भी बच्चा कर सकता है और इतनी तेजी से कर सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें से ना सिर्फ मुझे लग रहा है सिर्फ 7 बच्चों को ही समझ में आया है आज का मामला। आज की क्लास सिर्फ 7 बच्चों को ही समझ में आई है। आज की क्लास में बच्चे कितने हैं वो भी देख लेते हैं एक बार हम फटाफट। आज की क्लास में करंट में बेटा 19 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चों में से सिर्फ 10 या 5 बच्चों को समझ में आई है। जवाब ही नहीं आ रहे यार, मजा नहीं आ रहा। 19 के जवाब में तो ये चैट की बॉक्स है ना, मैं एक रुक जाओ चैट मॉडरेट कर देता हूँ, 1 मिनट का वेट कर रहा होगा ये चैट आपका। नहीं चैट 1 मिनट का नहीं है बेटा, चैट में तो हटा रखा है मॉडरेशन। चलो और कुछ एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आप लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई आप लोगों को सीखने को आ गया है कि नहीं आया है। चलो मुझे फटाफट करके बताओ 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ। और बेटा सबके सब रिप्लाई करो, कोशिश करो कि सबका रिप्लाई आए और तेजी से रिप्लाई आए, ऐसे धीरे धीरे ढिलक्कड़ की तरह जवाब मत दो यार, मजा नहीं आता ढिलक्कड़ वाले जवाब देखने में। देखो मैं भी करता हूं, 7 का किया 9, ठीक है, मैंने 4 दिमाग में बना ली, 4 क्या कर लिए मैंने दिमाग में बना लिए। एक पवन सैनी है जो बोल रहा है ये यहां पर या ये पर तो 10th ऑनलाइन देख रही है, पता नहीं बेटा तेरी बात पवन समझ में नहीं आई, ठीक है। वाह यार बच्चों के जवाब आ गए तो तुम लोग मेरे को भी वो बात दे रहे हो, फिर तो मुझे आप लोगों के आंसर ही चेक कर लेने चाहिए सीधे कि बच्चों ने शायद सही किया है कि नहीं किया है। कि 67 इंटू 67 बिल्कुल सही आ रहा है बेटा आंसर, सबका सही है। कितनी खुशी की बात है कि सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलो और कोई क्वेश्चन करके देखिए एक आधा, ताकि आप लोगों को अंदर से फीलिंग। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं बेटा, 4 डिजिट 3 डिजिट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। 3 डिजिट का भी इसी तरीके से आप धुआंधार तरीके से कर पाओगे, पर पहले एक बार सीख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 38 का स्क्वायर, जल्दी से करके बताओ 38 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी जल्दी फटाफट। 4 हो गया, 6 दिमाग में चला गया, 8 24 48 48 54 हो गया, 5 दिमाग में चला गया, और 9 के अंदर 5 और ऐड कर दिया तो हमारे पास में 14 आ गया। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए। मैंने पहले भी शायद ये क्वेश्चन तो कर लिया, 38 बिल्कुल कर लिया ये क्वेश्चन भी। चलो इसको तो करने के बाद में हम एक और नंबर पे चले जाते हैं, हमारे पास नंबर आ गया 69 का स्क्वायर। अरे वाह बेटा, बच्चों के आंसर धक आ रहे हैं। अब शायद कोई ये नहीं कहेगा कि सर मुझे आंसर याद करने पड़ेंगे।
किसी को भी, मुझे तो लग नहीं रहा कि अब 1 से लेके 100 तक के या 1 से लेके 200 तक के स्क्वायर वगैरह एक कोई चीजें याद करनी पड़ेंगी। और बेटा कुछ बच्चों का कमेंट था कि भाई ये सुबह वाला टाइमिंग आप लोगों को शूट नहीं कर रहा, तो कोई एक आधा, देखो भाई अगर है अपवाद स्वरूप तो बात अलग है, बाकी मुझे तो लगता है कि टाइम हमारा सही है। इस बहाने देखो मैं भी जल्दी उठ जाता हूँ, आप लोग भी जल्दी उठ जाते हो, फिर 11 बजे से देखो मेरा ऑफिस टाइमिंग है। एक बच्चे ने तो अगले वाले का भी जवाब दे दिया, आप लोग तो भाई बहुत ढीले आदमी हो गए। देखो इसका आंसर आ जाएगा 7 का करेंगे हम। ध्रुव ने लिखा है इसका आंसर, ये लिखा है इसका आंसर। यार ध्रुव मुझे गलत क्यों लग रहा है बेटा, क्योंकि 81 सही है। हाँ बिल्कुल यही आंसर आएगा बेटा आप। और एक क्वेश्चन और करते हैं हम दूसरा यहां से, 54 का स्क्वायर। जिसने ये कर लिया फटाफट 54 का स्क्वायर करके बताया 54 का स्क्वायर क्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें हम 2 डिजिट 3 डिजिट के क्वेश्चन भी हमारे पास में आ जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग है सबके लिए, कुछ सीखने को मिला है सबको ही आज की क्लास के अंदर। भाई इनमें से भी, आप लोगों में से भी एक बंदा ऐसा निकल के आया है जिसको समझ में नहीं है ये चीजें, उसको बड़ी बोरिंग लगी है ये चीजें। मे बी आप लोगों का सबका आंसर आ गया होगा, ठीक है। और आंसर क्या दिखा रहे हो, 2916। बेटा यहाँ पे कम से कम 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों के जवाब आने चाहिए। कुछ बच्चे पता है कि एक्चुअल में क्या होते हैं कि आलसी होते हैं मेरी तरह लिखने के, नहीं करना, अरे बाकी कर रहे हैं ना अपन तो देख रहे हैं ना। नहीं बेटा आप लोग सब करो, इसको इंटरेस्ट लेके एंजॉय के साथ में इसको करो। रियलिटी में काम की चीज है, कोई बेकाम की चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, किसी को भी बेकाम की चीजें नहीं बताऊंगा। जिस दिन बेकाम की चीजें बताऊंगा उस दिन दूसरे चैनल पे बताऊंगा। यहाँ पे यार मैंने 2016 में चैनल बनाया था, की है थोड़ी घनी मेहनत, तो यार ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी बहुत मेहनत नहीं की है चैनल पे। आप जैसे भाई लोगों का प्यार है। एक बच्चा बोल रहा है सर और 2 क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम चले जाते हैं क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन भी सोचना पड़ रहा है यार, ऐसा कौन सा है जिसमें बच्चों को टाइम लगेगा। 73, ये तो आसान सा है यार, कोई भी कर देगा। इसकी जगह मैं जब तक सोचता हूँ तुम लोग इसका आंसर दो मुझे फटाफट। 46, 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने आप लोगों को, 76 एंड बेटा ये एक्चुअली में क्या है कि मजा तो आ ही रहा है, साथ में अगर आप लोग है ना इस चीज को लर्निंग देखो कि आप लोग कितना सीख रहे हो। कई फैक्ट्स में तो मैं ये कह रहा हूँ, कई बच्चे जैसे मुझे कहते हैं सर इससे ज्यादा तो हम स्कूल में भी नहीं सीख पाते जितना आजकल घर पे बार बार उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, चीजों को पोज कर लेते हैं। कई तरीके हैं हमारे पास में। बच्चों के ऊपर वाले के आंसर भी आना स्टार्ट हो गए, आंसर दे रहे हैं। इसका तो 9 हो जाएगा, 21 42 42 का 2 हो जाएगा, और फिर 49 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 53 हो जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है। और नीचे वाले का 36 का 6 हो जाएगा, 3 4 24 48 48 और 3 51 5 और 16 के अंदर 5 ऐड किया तो 21 और 16। तो मे बी आप लोगों को दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों क्या मतलब, हमने 4 मेथड किए हैं, चारों मेथड सबको समझ में आ गए होंगे। चलो भाई अब एक्चुअली में क्या होता है, 3 डिजिट पे जाते जाते आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन का फर्क पड़ जाता है। 3 डिजिट पे जाते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन का फर्क पड़ जाता है, पर हमने 2 डिजिट के सीख लिए जिनको हम ओरली भी कर सकते हैं नंबर्स को। वर्ल्ड का एक सबसे फास्ट मैथ का कैलकुलेशन करने वाला बंदा है जो 16 डिजिट तक के मल्टीप्लाई, ऐसे 16 डिजिट लिखी हुई है ना ऊपर नीचे,
उनकी कैलकुलेशन कंप्यूटर से फास्ट कर देता है। ऐसे अगर 16 डिजिट लिखी हुई हो, उनकी कैलकुलेशन वो कंप्यूटर से फास्ट कर देता है। तरीका क्या है? वैदिक मैथ। क्लियर कहता है वो बंदा कि मैंने वैदिक मैथ का ढूंढना, नेट पे मिल जाएगा वो बंदा आपको, ठीक है। उसका जो मेथड है, वो जो मेथड यूज करता है वो वैदिक मैथ ही है। बेटा ढूंढना मुझे भी नहीं पता, पर मैंने सुना है, एक दिन ऐसे ही वीडियो देख रहा था तो उसने कुछ, उसके कुछ एग्जांपल्स थे वहां पे, कुछ एग्जांपल करके बता रहा था, और इतनी तरीके से कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। कुछ बच्चे बेटा वो तो मुझे भी नहीं पता, पर ढूंढना मिल जाएगा, या फिर मैं भी ढूंढता हूँ, मैं वीडियो वगैरह स्क्रॉल करूंगा तो बता दूंगा, मैं एक दो दिन बताता हूँ आप लोगों को ढूंढ के। पर है एक बंदा ऐसा जिसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सिर्फ वैदिक मैथ की भी यहाँ पे है। देखो 2 डिजिट वाले तो हमने द्वंद्व वाले मेथड से कर लिए, ये आप लोगों को सबको आ गए। 3 डिजिट वाला भी अप्लाई करके देखते हैं। जैसे 3 4 5 इसका स्क्वायर करना है, 3 4 5 2 बार लिख दिया। अब देखो करना क्या होता है हमें, कि 4 का स्क्वायर कर दो, फिर 2 नंबर का करना होता है 4 इंटू 5 4 इंटू 5, तो क्या करते हैं हम, डबल कर दें 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4। क्लियर? दूसरा, उसके बाद में क्या करना था हमें, इसको 3 को और 4 को करना था 3 इंटू 4, 2 बार करना था 3 इंटू 4 3 इंटू 4, तो डबल कर दिया। साथ में क्या करना होता है बीच वाले का, तो 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर ऐड कर दो। क्लियर? आगे देखो, यहां पे क्या करना है, 3 इंटू 5 यही करना होगा, 3 को 5 से 3 को 5 से 2 बार करना है 3 इंटू 5, और लास्ट में हमारे पास में 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। कर सकते हो? यहां से 16 आ गया, यहां से 20 40 आ गया, यहां से हमारे पास में डायरेक्ट करके देखो, ये 12 12 को 24 24 25 49 हो गया, ठीक है, 15 30 और 9। ये भी कैलकुलेशन काफी तेजी से हो जाएगी आप लोगों की। 6 1 13 5 और 12, चेक कर लो आंसर सेम आ रहा है। बेटा अगर वीडियो अटक गया है तो ट्राई करो कि कुछ दिन में, कोशिश ट्राई तो क्या करोगे यार, मैं भी देखता हूं। आ गया आंसर सबका? वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं यार बेटा, ये एक को विनय जोशी, बेटा आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, सर नेट की प्रॉब्लम हो गया आपके साथ में, बाकी किसी की प्रॉब्लम नहीं आ रही, सबका मस्त चल रहा है, तो ये भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट का भी कर लोगे, 4 डिजिट का भी ऐसे कर लोगे,
देखो एक क्वेश्चन ले रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 डिजिट का कैसे करेंगे, इन दोनों को किया 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 3 इंटू 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 का ट्वाइस, इन दोनों को करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 4 का ट्वाइस प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 1, सॉरी ये तो हमने 3 डिजिट का ही किया ना, अब 4 का करो 1 इंटू 4 और 2 इंटू 3 और जो भी आया उसका डबल कर दो। क्यों किया, क्योंकि ये और ये तो हमने कर लिया और फिर जब इधर से करेंगे तो हमारे पास डबल बैठ जाएगा, ऐड करके डबल कर देंगे। फिर आगे क्या कर रहा है, 3 का कर रहा है, 3 में हम क्या करना है, हमें 1 इंटू 3 का ट्वाइस प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 इंटू 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। कोई भी बच्चा हंसा खेलता कर जाएगा। उर्दू त्रिक भी हम ही है। हेलो हमारे ध्रुव भाई साहब तो आंसर बताती, तो शायद ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आसान होगा और आसानी से कर जाओगे। 5 में भी इसी तरीके से अप्लाई करना है आपको। 5 में कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूं, 1 2 3 4